मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वजीर दाखिला और वजीर दिफा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। अपने पहले ही सफर के दौरान हादसे का शिकार होने वाले टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले भी समुद्र की नजर। बहरे ओकेयानूस की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज की वाकयात देखने के लिए जाने वाले 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक। ओशन गेट तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों को दस्तयाब ऑक्सीजन की सप्लाई 22 जून की सपहर 4:18 पर खत्म हो चुकी थी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने भी तस्दीक कर दी। बताया कि टाइटैनिक के करीब लापता आबदोज के मलबे के आसार मिले हैं। खतरों से भरपूर और महंगा तरीन एडवेंचर मिशन टाइटैनिक की सैर को जाने वाली आबदोज से मुतालिक कई नकाइश सामने आ गए। टाइटन में जीपीएस सिस्टम तक नहीं था। आबदोज को गेमिंग कंट्रोलर से चलाया जा रहा था। आबदोज का मदरशिप से राब्ते का वाहिद जरिया टेक्स्ट मैसेज था। टाइटन आबदोज इस तरह तैयार की गई थी कि वो खुद 24 घंटे बाद सतह समंदर पर आ जाती, लेकिन हैरानकुन तौर पर ऐसा नहीं हुआ। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस आलमी नेटवर्क बेनकाब। 24 न्यूज ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने वाले नेटवर्क का सुराग लगा लिया। पाकिस्तानी सनतकार इंसानी स्मगलिंग गिरोह का मरकजी किरदार निकला। सरगना आसिफ सन्यारा उर्फ आसिफ बिल्ला गुजरात का रिहायशी लीबिया से बैठकर डील करता है। नेटवर्क में पाकिस्तानी, मिस्री और लीबिया के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं। हाफिजाबाद के एजेंट माफिया के जुल्म की एक और दास्तान सामने आ गई। नौजवान अब्दुल्ला को गुजरात के एजेंट ने 22 लाख रुपए लेकर इटली भिजवाने का झांसा देकर लीबिया ले गए। एजेंट ने नौजवान के अहले खाना को बताया कि अब्दुल्ला इटली पहुंच गया। 15 माह बाद भी अहले खाना को नौजवान अब्दुल्ला का कोई सुराग न मिल सका। अहले खाना कर्ब में मुब्तला। मौसमियाती तब्दीली से तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। 20 लाख घर तबाह, 1700 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेरिस में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करना पड़े। आलमी सतह पर मौशी इंसाफ होने तक दुनिया खतरे से दो जा रही है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही अब्दुल रहीम शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे। वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। शहीद के वरसा का सान्हे 9 मई के शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। सिपाही अब्दुल रहीम ने 23 जुलाई 2020 को वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द ने मुश्तरका एलामी में कहा कि बाबा कौम का घर कौमी असासा था, जिस पर मुश्तल हजूम की जानिब से की जाने वाली शरपसंदी और तखरीबकारी इंतहाई काबिल मजम्मत है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सजा में भी कमी होगी। सजा में कमी की मुद्दत 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई। सजा में कमी का इतलाक साल में 2 बार हो सकेगा। मुलाकातियों के लिए इंतजार गाहों में सहूलतें बेहतर करने का फैसला। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अमेरिकी कांग्रेस के रुकन जिम कोस्टा से मुलाकात में अहम इशूज पर तफसीली तबादला ख्याल। सफीर मसूद खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिम कोस्टा कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। वो मजबूत पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से नए मौके तलाश करने के ख्वाहां हैं। एक्साइज का 43.5 अरब टैक्स वसूली का बड़ा हदफ। तमाम कोशिशों के बावजूद 100% वसूली नामुमकिन दिखाई देने लगी। रवा माली साल के अख्ताम में 7 दिन बाकी। अब तक रिकवरी सिर्फ 38 अरब 80 करोड़ हो सकी। गुज़श्ता हफ्ते हदफ हासिल करने के लिए रिकवरी मॉनिटरिंग यूनिट ने 22,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी सरबोमोहर करवा के डेड यूनिट से 7 दिनों में 1 अरब 20 करोड़ की रिकवरी करवा ली।
सदर बाइडेन से मोदी के साथ अक़लियतों की मखदूश सूरत हाल उठाने का मुतालबा कर दिया था। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी के सरबराह का कहना है कि अमरीका को भारतीय हुकूमत की तरफ से मुनज़्ज़म अंदाज में अक़लियतों के खिलाफ उठाए गए इक़दाम की मजम्मत करनी चाहिए। मोदी सरकार इम्तियाजी पॉलिसीज़ और कवानीन के जरिए अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सल्ब कर रही है। हिजाब बंदी, मजहब तब्दील करने की पाबंदी के नए कवानीन इंतहा पसंद हिंदुस्तान बनाने के इक़दाम हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वजीर दाखिला और वजीर दिफा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। अपने पहले ही सफर के दौरान हादसे का शिकार होने वाले टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले भी समुद्र की नजर। बहरे ओकेयानूस की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज की वाकयात देखने के लिए जाने वाले 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक। ओशन गेट तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों को दस्तयाब ऑक्सीजन की सप्लाई 22 जून की सपहर 4:18 पर खत्म हो चुकी थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने भी तस्दीक कर दी। बताया कि टाइटैनिक के करीब लापता आबदोज के मलबे के आसार मिले हैं। खतरों से भरपूर और महंगा तरीन एडवेंचर मिशन टाइटैनिक की सैर को जाने वाली आबदोज से मुतालिक कई नकाइश सामने आ गए। टाइटैन में जीपीएस सिस्टम तक नहीं था। आबदोज को गेमिंग कंट्रोलर से चलाया जा रहा था। आबदोज का मदरशिप से राब्ते का वाहिद जरिया टेक्स्ट मैसेज था। टाइटैन आबदोज इस तरह तैयार की गई थी कि वो खुद 24 घंटे बाद सतह समंदर पर आ जाती, लेकिन हैरानकुन तौर पर ऐसा नहीं हुआ। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस आलमी नेटवर्क बेनकाब। 24 न्यूज ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने वाले नेटवर्क का सुराग लगा लिया। पाकिस्तानी सनतकार इंसानी स्मगलिंग गिरोह का मरकजी किरदार निकला। सरगना आसिफ सन्यारा उर्फ आसिफ बिल्ला गुजरात का रिहायशी लीबिया से बैठकर डील करता है। नेटवर्क में पाकिस्तानी, मिस्री और लीबिया के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं। और गर्मी के सताए शहरी हो जाएं तैयार, बारिशें बरसेंगी मूसलाधार। महकमा मौसमियात ने 24 जून की रात से बारिशों की नवीद सुना दी। 30 जून तक इस्लामाबाद, मरी, गलियात, कश्मीर समेत मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। लाहौर, नारोवाल, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह में भी खूब बादल बरसेंगे। सखर और जैकबाबाद में भी आंधी और बारिश की पेशगोई।